एयरपोर्ट पे चेक इन के लिए रेडी हैं अपन। रास्ते में वीडियो बना नहीं पाए और अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और एक दूसरे रीज़न से काफ़ी स्ट्रेस था। आगे वीडियो में बताएंगे। आज काफ़ी थका महसूस कर रहे थे छपरा से गाड़ी से, तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा सर घूम रहा था और होम सिकनेस भी था। बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, अब चलते हैं, चल के बोर्डिंग करते हैं दिल्ली की फ़्लाइट के लिए। तो दिल्ली लैंड करने के बाद टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 पे आए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र और अब मुंबई जा रहे हैं क्योंकि यहीं से फ़्लाइट थी हमारी प्राग के लिए, बट वाया मुंबई। बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी है इस बार। कोई साथ में रहता है तो बातचीत होकर कट जाता है। थैंक यू। पर इतना बिजी स्केड्यूल था कि कलीग्स और दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिला, खासकर कलीग्स के लिए कुछ भी लेने के लिए। तो ले लिया हल्दीराम से कुछ स्नैक्स और कुछ मीठा। होप दे विल लाइक इट। फ्लाइट में भी 1.5 घंटे का टाइम है और एकदम रेस्ट का करने का मन कर रहा है, सो जाने का। तो आज जो सबसे गलत चीज़ हो गया सवेरे सवेरे वो ये था कि मेरा मोबाइल स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब उसका स्क्रीन सडनली ऑफ हो गया। उसी में मेरा टिकट है, उसी में मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन के अंदर, और उसी में मैंने RT-PCR टेस्ट भी करा लिया था प्रिकॉशन के रूप में, बट वो एक्सेस नहीं हो रहा था। बट मेनका ने बोला आप मेरा ही लेते चले जाइए। भैया बोले मेरा ले जाओ, तो मेनका का मोबाइल लिया और आज उसका जन्मदिन है तो सबका मैसेज आ रहा है, सबका कॉल आ रहा है। हम जनरली पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज भी नहीं खोल रहे। फिर बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। टिकट फिर मैंने मौका इसमें ट्रांसफ़र किया और कैसे कैसे ऐप डाउनलोड करके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसमें जनरेट किया मैंने अपना प्राग का सिम लगा के। इट वॉज़ अ टायरिंग थिंग, इट वॉज स्ट्रेसफुल। जर्नी लंबा है, घर से लेके प्राग तक का जर्नी इस बार 30 घंटे का है। हेलो हाफ़ी, हाफ़ी अरे जी हाफ़ी, हाफ़ी। दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है विस्तारा में। लुफ्थांसा ने कनेक्टिंग करके दिया था। पहली बार विस्तारा में ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप कि ईजी जर्नी होगा विस्तारा का। मुंबई लैंड कर गए हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू नहीं हुआ, थक ऑलरेडी गए हैं भयंकर, बहुत ज़्यादा। तो चेक इन हो गया, दोनों बैग दे दिया, केबिन लगेज भी चला गया, बाहर टला। अब एक बैकपैक है और छोटा सा एक बैग है। जिसमें रात के 12 बज गए। हालांकि एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मेनका का बर्थडे हर साल बड़ा सरप्राइजिंग होता है। आज भी उसका जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वो भैया भाभी मम्मी दीदी सब लोग पहले से प्लान कर रखे थे, तो एकदम सरप्राइज ढंग से हुआ। मुझे पता था कि होने वाला, बट आई वॉज सो बिजी इन अदर थिंग्स कि आई थॉट कि दे विल हैंडल दिस। पिछले साल भी उसका उसी तरह से हुआ था। हम लोग बारबेक्यू में गए थे एक दोस्त के यहाँ और वहाँ भी मैंने उसका सरप्राइज़, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वहाँ। हर साल उसका उसी तरह होता है, बहुत लकी है। मिलान में भी 2018 में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने रेस्टोरेंट में। शी वॉज वेरी सरप्राइज। लकी है लड़की। इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन लग, जल्दी चल के कराते हैं। थैंक यू। नो थैंक यू, थैंक्स। काफ़ी भूख लग गई थी तो थॉट टू ईट अ बर्गर इन मैकडी। जनरली मैं मैकडी में खाता था नहीं, सब अनलिमिटेड फूड। 2013 में लास्ट टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पे इंदौर से वापस आ रहा था मैं, तो मैकडी में खाया था। और फिर आज तो मैंने एक चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था बट विथ चीज़, तो उन्होंने मुझे चीज़ के साथ नहीं दिया। सो आई कंप्लेन एंड दे गिव मी अनदर वन। तो आई हैव टू ईट 2 बर्गर्स। मुझे याद है व्हेन आई वाज कमिंग टू इंडिया, फ्रैंकफर्ट में रेस्टोरेंट में हम थे, इटालियन रेस्टोरेंट में। लज़ानिया वाज मीट था, उसमें बीफ था, तो हम खा नहीं पाए थे, बट स्टिल वी हैड टू पे। अब यहाँ नक्षत्र पलटने लगा है, उल्टा हो रहा है।
सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है भाई। फ्लाइट में जाते हुए भी दे चेक योर स्कैन योर बैग एवरीथिंग। थैंक यू। तो बोर्डिंग कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, रात के 2:15 हो गए हैं। देखते हैं, सीट खाली है, अगर कोई नहीं है तो आराम से सोएंगे, बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं फ्रैंकफर्ट पहुँच के। फ्रैंकफर्ट पहुँच गया। प्राग की फ़्लाइट जिस गेट से जाएगी उस गेट की तरफ जा रहे हैं। फ़्लाइट अभी 4 घंटे बाद है, तो वेट करना होगा। और वो सारी मेमोरीज़ जो अपन इंडिया जा रहे थे, जो घटना हुई, सारा फ्लैश हो रहा है, क्योंकि इसी एयरपोर्ट पे सारी घटनाएं हुई थी। ये उन दोनों के बिना अकेले, नॉट फीलिंग वेरी गुड। चेयरिंग मोमेंट था, साथ में ट्रैवल करना, घर जा रहे हैं, हैप्पी मोमेंट। हम घर से वापस आ रहे हैं, वो भी अकेले। नाउ आई एम एट माई गेट। फ़्लाइट 2 घंटे बाद है, अभी 10 बज रहा है। ऑफिस का काम स्टार्ट भी हो गया है। ये बन खरीदा है जो मेरे को काफ़ी पसंद था। इधर से जाते हुए यही वाला खरीदा था उसी शॉप से, तो दोनों थे तो काफ़ी इंजॉय किए थे अपन। बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। प्राग पहुंच गए। फ्लाइट वहाँ से देर से खुली, 50 मिनट देर से, 40 मिनट देर से। हाय, हेलो सर। Let's take this one. Thank you. ओके। प्राग में ठंड है, 15 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने कहा कहीं और जैकेट रख दी थी, मेरा लास्ट टाइम रखना भूल गया। वो मेरा फेवरेट जैकेट था, पर ठीक है, काम चलने लायक है। Okay, sir, no problem in that, okay? ओके, थैंक यू। I know. थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Have a good day, yeah? थैंक यू, यू टू, Bye-bye. बाय। बहुत बुरा लग रहा है अकेले इस तरह से उन लोग के बिना। अब जब दरवाज़ा खुलेगा तो देयर विल बी नो वन टू टेल हाय डैडी। हाय डैडी, हाय डैडी। मिसिंग दैट वन। 30 घंटे का जर्नी था घर से निकल के प्राग अपने फ्लैट तक पहुंचने का। काफ़ी टायरिंग था। रात में तो थोड़ा बहुत सो पाया था फ्लाइट में, हालांकि पूरी फ्लाइट फुल थी, तो सीट पे ही थोड़ा बहुत जो सो पाया। तभी फ्लैट में आके एकदम शांत लग रहा है, मतलब आई कैन हियर द साइलेंस एक्चुअली। यहाँ एडी जी का सारा स्टफ, खिलौना, उनका स्कूटर, यहाँ पे इनका ये सलाइवर प्रोटेक्टर। बड़ा मुश्किल होगा। पर ठीक है। ऑफिस से भी मेल आया था व्हेन आई वाज इन फ्रैंकफर्ट कि आई विल हैव टू क्वारंटाइन माई सेल्फ और 1-2 टेस्ट कराना होगा RT-PCR, एंड देन आई विल बी ऑफिशियली एलिजिबल टू गो टू ऑफिस। तो देखते हैं कितने दिन का क्वारंटीन है। मेरे ख्याल से मिनिमम 5 या 7 दिन का है। अरे एडी जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।